तो नमस्कार सभी व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो स्टूडेंट्स, आज 11 सितंबर 2023 में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में 11 से 2 की शिफ्ट में पेपर हुआ है एजुकेशन का, और उसका सब्जेक्ट जो है आपका डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी जो हैं सबसे पहले स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बाद आप बीए सेकेंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देखिएगा। तो उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के भी और अदर यूनिवर्सिटीज़ के भी। तो मेरा प्रयास ये रहता है कि जिस दिन ही पेपर हो उसी दिन या उससे अगले दिन पेपर को अपलोड कर दिया जाए, ताकि जिस भी किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ में पेपर हो रहे हैं तो उन बच्चों को तो तभी हेल्प मिल जाए, और जो फ्यूचर में यानी कि अगले 6 महीने के बाद में जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हों तो आपको ये पेपर्स पहले से ही मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में आज कुछ कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि दूसरी बार इसका पेपर हुआ है ना। और जो है आप 2022 का भी पेपर जो है वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ये 2023 का पेपर है। तो अब क्या है, नंबर फर्स्ट है कि डिस्क्राइब दी उपनयन सेरेमनी, उपनयन संस्कार का वर्णन कीजिए। सेकेंड, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वैदिक एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन, वैदिक एवं बौद्ध शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए या बताइए। थर्ड, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड इन मुस्लिम एजुकेशन, मुस्लिम शिक्षा में दंड एवं पुरस्कार की क्या व्यवस्था थी। फोर्थ, व्हाट वाज द एग्जामिनेशन सिस्टम रेकमेंडेड बाय द कमीशन, आयोग द्वारा संतुति परीक्षा प्रणाली क्या थी। फिफ्थ, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ वर्क ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र क्या है। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो कि आपका सेक्शन बी है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ कोठारी कमीशन, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोठारी आयोग की भाषा नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7, व्हाट आर द रीजन्स फॉर वेस्टेज एंड ब्लॉकेज ऑफ सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन के क्या कारण हैं। 8, मेंशन द मेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा से संबंधित प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। चलिए, सेक्शन सी है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, है ना, सॉरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्या क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन व्हाई देयर वाज नो प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ फीमेल एजुकेशन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट पीरियड, बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति क्यों नहीं हुई, कारण बताइए। 10th, विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशंस ऑफ द राधाकृष्णन कमीशन डिस्कस इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, राधाकृष्णन आयोग की संतुतियों के संदर्भ में उसके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। 11, ब्रीफली राइट द मेन रिकमेंडेशंस ऑफ द कोठारी कमीशंस, कोठारी आयोग के मुख्य सिफारिशों को संक्षेप में लिखिए। 12th, ब्रीफली डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया, भारत में प्राथमिक शिक्षा के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया, गिव वेज टू सॉल्व इट, भारत में माध्यमिक शिक्षा की मूल समस्याएं क्या हैं, इनके समाधान के उपाय बताइए। तो ये व्यूअर्स, आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। बीए
सेकेंड सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की, ऐसे ही बीए थर्ड सेमेस्टर की भी है, ऐसे ही बीए फोर्थ सेमेस्टर भी अनसोल्ड पेपर के नाम से है। तो जो आपके माइनर सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स पेपर होने हैं तो आप उन्हें भी देखिएगा माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से। जो आपका फर्स्ट एड एंड हेल्थ का पेपर है आप उसकी भी प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें भी आपको CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और बहुत सारे MCQs भी आपको मिलेंगे। चैनल का लिंक सभी स्टूडेंट्स अपने चाहें तो दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।